गांव में अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। पंछियों ने भी अपने घोंसले में लौटना शुरू कर दिया था। रामपुर गांव, जो आमतौर पर शांत और सौम्य था, आज किसी अजीब सी घबराहट से भरा हुआ महसूस हो रहा था। विजय, जो गांव का सबसे निडर और साहसी लड़का था, अपनी साइकिल पर गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जा रहा था। गांव वालों के बीच यह चर्चा थी कि उस पीपल के पेड़ के पास कोई भूत प्रेत का वास है। लेकिन विजय इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विजय ने सोचा कि शायद यह सिर्फ हवा का खेल है, और उसने अपनी साइकिल को पेड़ के नीचे रोक दिया। वह जिज्ञासा से पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पीछे पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर एक पुरानी धूल धूसरित किताब पड़ी हुई है। विजय ने झुककर उस किताब को उठाया और उसकी धूल झाड़ी। किताब का कवर चमड़े का था और उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन समय के साथ वह लिखा धुंधला हो गया था। विजय ने बिना सोचे समझे किताब का पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने पन्ना खोला, एक भयंकर चीख उसके कानों में गूंज उठी। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का माहौल अचानक से ठंडा और डरावना हो गया है। उसने किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उस पर जैसे चिपक गए थे। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और हर पन्ने के साथ एक भयानक चित्र दिखाई देने लगा। विजय की आंखें उन चित्रों को देखकर चौंधिया गईं। हर चित्र में गांव के ही लोगों को दर्दनाक मौत मरते हुए दिखाया गया था। विजय ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके कानों में उन मरने वालों की चीखें गूंजने लगीं। अचानक पेड़ के नीचे से एक गहरी, भयंकर आवाज आई। कौन है जो मेरे शापित किताब को छूने की हिम्मत कर रहा है? विजय ने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि पेड़ के नीचे से एक धुंधली आकृति उभर रही है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किताब को फेंकने की कोशिश की, और इस बार वह सफल हो गया। किताब जमीन पर गिरते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ और चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। विजय ने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग घबराए हुए थे। किसी ने कहा कि उन्हें भी अचानक से चीखें सुनाई देने लगी थीं। विजय ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्ग, जो उस पेड़ के रहस्य से वाकिफ थे, बोले, यह उस पुराने तांत्रिक की आत्मा है जो सालों पहले यहां मारा गया था। वह अपनी आत्मा को इस किताब में कैद कर गया था, और जो भी इस किताब को छूता है, उसकी आत्मा भी उसी के साथ कैद हो जाती है। विजय ने बुजुर्गों की बात सुनी और समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। गांव वालों ने मिलकर उस किताब को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन के बाद से विजय ने कभी भी अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाया। वह जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं होती। गांव में फिर कभी उस पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं गया, और रामपुर गांव ने उस डरावनी घटना को एक सबक के रूप में हमेशा के लिए याद रखा। लेकिन कहते हैं, आज भी रात के अंधेरे में अगर कोई उस बंद कुएं के पास जाए तो उसे उन चीखों की गूंज सुनाई देती है जो कभी खत्म नहीं होती।